औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मैं हूँ कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में। प्लूटो इंफॉर्मेशन, प्लूटो की ट्रांजिट, प्लूटो को क्या असरात आपकी ज़िंदगी के ऊपर मुरतब करता है, और प्लूटो से जो इस वक्त ट्रांजिट हुआ है बुर्ज दल में, और ये कौन सी ऐसी तब्दीलियां लेकर आ रहा है। प्लूटो बहुत सारी तब्दीलियों का महवर है। बेसिकली ये प्लेनेट आसमानी काउंसिल के ऊपर बहुत छोटा सा एक प्लेनेट है दूसरे सियारों की निस्बत, और ये बहुत स्लो ट्रेवल करता है, और इसे अपना चक्कर पूरा करते हुए, अपना राउंड जो है ज़ोडिकल साइन का सर्कल पूरा करते हुए कमोबेश 250 साल लग जाते हैं। और हर एक के ब्रूज में के ज़ोडिकल साइन के ऊपर लगभग 21 साल के इर्द गिर्द ये अरसा गुजारता है। इसमें ये डायरेक्ट भी होता है और रिवर्स भी होता है, और उसके असरात भी आते हैं, और ये तमाम तर अपने असरात जो है मुरतब करता है। ये बहुत सारी तब्दीलियों का महवर है, बहुत सारी ऐसी खुफिया पावरों का महवर है। इसकी बदौलत बहुत सारी ऐसी तब्दीलियां, ऐसी नई इजादात, बहुत सारी ऐसी चीजें आपकी जिंदगी में रूनुमा होती हैं जो हम जानते नहीं हैं। ये तकरीबन जैसे जैसे मूवमेंट करता है, अगर एक जायचे में अगर आके बर्चार्ड में आ जाता है तो वहां पर, यानी कि अगर इस वक्त इस साल 2024 में बुर्ज दल में ये आया, और उसके असरात 12 जो जायचे के घर हैं वो तमाम लोगों के ऊपर असरअंदाज होंगे, और वो लंबे अरसे तक मुहीत होते हैं। उसकी वजह से बहुत सारी चीजें बेहतर भी होती हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी की वजह से मसाइल भी जन्म लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे काम जो हम करते हैं हमें पता नहीं होता, और उनके आखिर में कर्मा, उनकी मकाफात अमल जो हमारे लौटाए जाते हैं। इसकी वजह से स्कैंडल्स मंजरेआम पर आते हैं दुनिया में। इस आसमानी काउंसिल पे इसकी मूवमेंट की वजह से जो है आफात, जलजले, तबाहियां, काफी सारी चीजें रूनुमा होती हैं, और काफी ऐसे पर्सनैलिटेड लोग बहुत सारे जिनसी स्कैंडल का शिकार हो जाते हैं। उनकी जिंदगी में बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं, और कुछ ऐसे गुनाहगार लोग भी अपनी रब की जानिब गामजन हो जाते हैं, और वो नेक रस्ते पे भी चल पड़ते हैं। ये जो प्लूटो है ये बहुत सारी ऐसी एनर्जीज अपने अंदर रखता है, जिसकी बदौलत ये बहुत सारी खुफिया अमूर के ऊपर भी निगरानी करता है, और ऐसी ऐसी तहकीकात, नए नए रस्ते, नई नई इजादात, नए नए आइडियाज इसकी बदौलत जन्म लेते हैं। ये इस बात की एक नई जनरेशन की नवीद है कि एक नए जन्म का, और इसके असरात कमोबेश जिसके ऊपर भी होते हैं तो उसकी एक नस्ल तक मुहीत रहते हैं, एक नस्ल तक उसके ऊपर ये असरअंदाज होता है, चाहे वो पॉजिटिव साइन हो चाहे वो नेगेटिव साइन हो। और साथ साथ इसमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती हैं जो आपको नई उमंगें, नई उम्मीदें देता है, जिसकी बदौलत नई इजादात होती हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो मेडिसिन का शोबा हो, चाहे वो कोई भी ऐसा शोबा जहां पे टेक्नोलॉजी के बदौलत ऐसी चीजें मुतारफ कराई जाएं जिनकी बदौलत आप लंबे अरसे तक जाने जाएं। तो ये सारी चीजें हैं, क्योंकि ये एक जनूनी सियारा है, और इश्क और मोहब्बत के मामलात में भी ये बहुत सारी चीजें तब्दीली लेकर आता है। तो आज हम 3 ज़ोडिकल साइन के ऊपर बात करेंगे। 3 ज़ोडिकल साइन वो कौन से 3 खुशकिस्मत बुरूज हैं जिनके ऊपर ये अपने असरात डालेगा, और साथ में एक जेमस्टोन का भी हम जिक्र करेंगे इन तीनों ज़ोडिकल साइन के लिए ये कितना सूटेबल होगा, क्योंकि अल्लाह ताला हर एक के लिए आसानियां पैदा करे, और हमें अपने रब से अपना राब्ता भी मजबूत रखना चाहिए। जितना राब्ता हम अपने रब से मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम हमारे लिए आसानियां करेगा। अगर तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचता रहे। और एक हमारी ख्वाहिश है, कोशिश है कि आप खुशियां बांटें, लोगों के लिए आसानियां बांटें। तो
तो 2024 सचरन ईयर है, ये मकाफत अमल का साल भी है और साथ में प्लूटो ट्रांजिट भी हो रहा है। प्लूटो की नेगेटिविटी, प्लूटो की पॉजिटिविटी, उसकी वो पावरें आपके ज़ोडिकल साइन के ऊपर असरअंदाज होने वाली है। आज हम बात करेंगे बुर्ज लिब्रा के ऊपर, मीजान के ऊपर। बुर्ज मीजान, लिब्रा ज़ोडिकल साइन, ख़वातीन और हज़रात, उनके 5वें घर में, उनके जायचे के 5वें घर में ये ट्रांजिट हो रहा है और उसकी वजह से बहुत सारी तब्दीलियां रूनुमा होंगी उनकी जिंदगी में। बहुत सारे ऐसे ऐसे मुफीद मौके और कुछ ऐसे नुकसानात भी रूनुमा होने के चांसेस हैं, मगर हर चीज मेरे रब के हुक्म से होती है। कोई चीज अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं हो सकती। अगर तो कोई कहना कि मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर लूंगा तो ये गलत बात है। हर अमर का काम जो है, हर चीज जो है वो मेरे रब के हुक्म से होती है। बशर दुनिया में आया है अपने, जो अल्लाह ने कहा ना कि मैं चाहता हूं कि मैं मीजान कायम करूं अदल इंसाफ का, तो वो हमारे अमाल जो हैं वो तोले जाएंगे, वो सारी चीजें उसके ऊपर होंगी। अच्छा, आते हैं अपने टॉपिक के जानिब। इस सियारे की जो ट्रांजिट है वो बुर्ज मीजान वाले ख़वातीन और हज़रात के ऊपर कैसे अंदाज होगी। आप बहुत ही पुरजोश हैं, मगर एक चीज है कि इसकी ट्रांजिट की वजह से आपके जो लव अफेयर्स हैं, मोहब्बत के मामलात हैं, उनमें तेजी आएगी, जो है ना बहुत ज्यादा तेजी आएगी और उसकी वजह से हो सकता है कुछ फवायद भी मिलें और कुछ नुकसानात तो उन लोगों को मिलेंगे जिन्होंने छुपी हुई मोहब्बत की है, उनके स्कैंडल्स मंजरे आम पर आने के चांसेस हैं। उन लोगों के स्कैंडल्स मंजरे आम पर आ सकते हैं जिन्होंने अपने अहले खाना से छुप छुपा के मोहब्बत रखी हुई है। उसकी वजह से आपका इजाफा होगा। और इसके एक और भी चीज है साथ में, पॉजिटिव साइन। आपके इर्द गिर्द में बहुत सारे ऐसे लोग इकट्ठे होंगे जिनकी वजह से आपका हल्का हबाब बढ़ेगा और पहले से भी ज्यादा अग्रेसिव पुरजोश नजर आएंगे। आप अपने अंदर बहुत सारी ऐसी ताकतें, ऐसी एनर्जीज, खुफिया, और साथ साथ आपकी जो शादीशुदा जिंदगी में अप डाउन्स चल रहे थे उनमें भी बेहतरी आने के चांसेस हैं। मगर चांसेस तभी होते हैं जब हम अपना राब्ता अपने रब से मजबूत करते हैं। अभी वक्त है कि हमें कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ना चाहिए। आपको अगर तो आप गैर शादीशुदा हैं तो आपकी महबूबा आपको धोखा देगी, उसकी वजह से आप किसी भी मुश्किल में पड़ सकते हैं। हो सकता है इसकी वजह से ये हो सकता है कि आप किसी स्कैंडल का भी सामना कर सकें। और दूसरा, आपको अपनी शादीशुदा लाइफ में अपनी ज़ौजा के साथ अपना रवैया बेहतर करने की जरूरत है। इसमें अगर आप जिस कश्मकश का शिकार हैं, मैं इसको शक नहीं कहूंगा, मैं कश्मकश कहूंगा, उस कश्मकश से बाहर निकलें। ये कश्मकश कहीं आपका घर न तोड़ दे, इस शक से बाहर निकलें। हो सकता है कि वो ऐसा ना हो जो आप सोच रहे हैं, इस शक से बाहर निकलें। आपको जो मोहब्बत में धोखे का डर है, वो धोखा इस तरह से नहीं होने वाला, धोखा उस तरह से होगा जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है। तब्दील है सब कुछ, ये एनर्जीज चेंज है, ये जुनूनी किस्म की कैफियत जो आपके अंदर है, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करें, बेहतर करने की कोशिश करें। यकीनन इसमें आप बेहतरी ले आए तो यकीन जाने आप बहुत बड़े नुकसान से बच जाते हैं। आप जो है आइंदा 20 सालों में, ये सारी तब्दीलियां जो है ना आइंदा 20 सालों में आपकी लाइफ में आनी है। आइंदा 20 सालों में अगर आपने अपनी लाइफ में बेहतरी लानी है तो अपना राब्ता अपने रब से मजबूत करें। दूसरा, शक और शुबा और कश्मकश की जिंदगी से बाहर निकलें। ख्यालात अच्छे जो आ रहे हैं उनसे अपने बिजनेस को इंप्रूव करें, अपने ऊपर तवज्जो दें, अपने काम पे फोकस करें, अपनी सिक्स सेंस से बेनिफिट्स हासिल करें। आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आपके अंदर फन महारत जो है ना, आपका जो फन है वो बहुत जबरदस्त है, उससे जो है फायदा उठाएं और अपनी महारत जिस फील्ड में भी आपको महारत हासिल है उसमें अगर आपने इस वक्त
कोई भी सेटअप बना लिया तो वो यकीनन आपके लिए फायदेमंद होगा। उसके बदले में लंबे अरसे तक आपको अर्निंग आएगी। हो सकता है उसकी वजह से आप सोशल मीडिया पे भी वायरल हो सकते हैं, उसकी वजह से आप सियासी सरगर्मियों में भी मकबूल हो सकते हैं, उसकी वजह से आप किसी समाजी वर्किंग में भी पॉपुलर हो सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आपकी जो औलाद है, आपकी औलाद आपकी सोच विचार और तवज्जो की वजह से बहुत अच्छी पोजीशन पे होगी और उसकी वजह से आपको मुआशरे में, अपने अजीज व कारब में बहुत पजीराई मिलेगी कि ये किसी अच्छे वालिदैन की औलाद है, बड़े तालीम और तरबियत की इन्होंने बड़ी, आपने उनको इस लीके से। और उसकी बात ये हो सकता है कि इस दौरान आपके बच्चों को नजर बद का सामना हो सकता है, तो उससे बचने के लिए सूरह कलम की आखिरी दो जो आयात हैं उनको अपना मामूल बनाएं। अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को दम वगैरह भी किया करें, पढ़कर पानी पे उनको पिला सकते हैं। कुरान की आयत है, कुरान शिफा है। और एक थोड़ी सी एक नेगेटिविटी आपके अंदर क्रिएट हो रही है, जो आप हर वक्त अपने बच्चों को जेर बहस रखते हैं, उससे इज्तनाब करें। ये आपके लिए कोई परेशानी क्रिएट कर सकता है। आपको चाहिए कि हर वक्त इनको जेर बहस मत लेकर आए और इस दौरान अपनी जात को खुश, जो आप की ख्वाहिशात हैं, जब आपकी अपनी जात के ऊपर तवज्जो होगी, अपने अंदर की क्वालिटीज को जगाएं और अपने नए मंसूबों के ऊपर काम करें, अपने बिजनेस पे तवज्जो दें। ये वक्त है बहुत सारी चीजों को आगे लेकर बढ़ने का। इसमें आपकी ख्वाहिश की तकमीलात, जो आप सोच रहे थे कि ये बिजनेस, ये कारोबार, ये घर, गाड़ी, कार, बंगला, ये सारा कुछ अगर आप हासिल करना चाह रहे तो अच्छे बिजनेस का सेटअप करें। और उसके बाद अल्लाह ताला की जानिब से भी आपको मदद मिलेगी। इसमें थोड़ी सी तब्दीली आएगी कि आपके जायकों में चेंजिंग्स आएंगी, आपके अंदर जो है बहुत सारी ऐसी चीजें जिसकी वजह से थोड़ी सी शिद्दत पसंद है, तो जायकों की वजह से शिद्दत पसंदी का सामना हो सकता है। तो उसके लिए बेहतर है कि थोड़ा सा अपने आप को मॉडरेट करें और यकीन जाने आप बहुत पॉपुलर होंगे अगर आपने अपना राब्ता अपने रब से मजबूत रखा। आपसे यही गुजारिश है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आगे इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि आप भी इस खुशी में, इस एडवाइजेस जो आप मैसेज हम आप तक पहुंचा रहे हैं दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि हम भी खुशियां बांटने वाले बन जाएं। तो इस साल 2024 में बुर्ज मीजान लिब्रा खवातीन हजरात को चाहिए कि सूरह अल बरूज और साथ में ब्लैक ऑब्सिडाइन, सूरह अल बरूज और ब्लैक ऑब्सिडाइन जो पत्थर है वो अपने उसकी रिंग पहन सकते हैं, उसका जो पेंडेंट है वो पहन सकते हैं या अपने पास रख सकते हैं। ये आपके लिए प्लूटो की एनर्जीज को बेहतर करेगा और प्लूटो की नेगेटिविटी को रिमूव करेगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे ज़ोडिकल साइन की जानिब। दूसरा बुरूज कौन सा है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा इसके असरात मुरतब होने वाले? सबसे ज्यादा इस ज़ोडिकल साइन के ऊपर प्लूटो के असरात पड़ने वाले हैं। प्लूटो इनके ऊपर वो चीजें मुरतब करने वाला है जो हम सोच नहीं सकते हैं। बुर्ज अकरब, बुर्ज अकरब के चौथे घर में, जायचे के 4th हाउस में ये रहेगा और वहां पर ये बहुत सारी तब्दीलियां रूनुमा करेगा। तकरीबन जो चक्कर व्यू चल रहा है प्लूटो का, और ये चक्कर का जो इसका पूरा सर्कल है 250-48 साल के राउंड बाउंड ये पूरा करेगा। तो उस दौरान जब ये आपके चौथे घर में रहेगा तो बहुत सारी ऐसी ताकतें क्रिएट होंगी, ऐसी एनर्जीज जो हैं वो पैदा होंगी, जिनकी वजह से आप अपने अंदर बहुत सारी तब्दीलियां फील करेंगे। आपका रूहानी लगाव बढ़ेगा। आप जो इज्तनाब कर रहे थे ना, दीन से दूरी का, मजहब से दूरी का, वो खत्म हो जाएगा। बेचैनी सी महसूस होगी। सबसे ज्यादा ये आपके ऊपर असरअंदाज करेगा। आप उन ज़ोडिकल साइन के अंदर हैं जिनके ऊपर ये सबसे ज्यादा असरअंदाज होगा। और इस दौरान बुनियादी तौर पर आपकी जो तब्दीलियां आने वाली हैं वो बहुत सारी ऐसी हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसमें ये हो सकता है कि आप अपने घर की तज़ीन व आराइश कर सकते हैं, उसे खूबसूरत बना सकते हैं। आपका फोकस जो है वो अपना घर होगा, आपका फोकस आपके अपने होंगे, आपका फोकस आपका खानदान, आपकी सोच, आपकी तवज्जो, आपकी हर लिहाज से तवज्जो का महवर आपका खानदान, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके बेटे बेटियां, आपके बहन भाई होंगे। इस दौरान आप जो है, आपको चाहिए
कि ये जो बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं इसमें आपको फायदा उठाना चाहिए। वो फायदा किस तरह से हासिल किया जा सकता है कि अपना राब्ता अपने रब से मजबूत करें और अपने आप को प्लेनेट नेगेटिविटी से महफूज रखें। प्लेनेट नेगेटिविटी जो सियारों की नहोस्तें आपको जकड़े हुए हैं उससे निकलें। इस दौरान आपके जो जायदाद, जमीन, प्रॉपर्टी के मामलात चल रहे थे वो हल होते नजर आ रहे हैं। जो अगर तो आप अपने घर में नहीं थे तो आप अपना घर ले लेंगे। कोई और चीज भी इस तरह से बड़ी बड़ी ख्वाहिशात पूरी होंगी, ख्वाहिशात की तकमील का आगाज है। और साथ में आपकी जो विरासत के मामलात चल रहे थे, विरासती अमूर थे, उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। और साथ में आपके अंदर बहुत बड़ी एक तब्दीली रूनुमा होने वाली है जिसकी बदौलत आप अपने फैमिली मेंबर्स में आपके अंदर एक हमदर्दी की ऐसी रोशनी, एक ऐसी शमा जली है जिसकी वजह से आप अपने खानदान वालों में वो मकाम हासिल कर पाएंगे जो पिछले कई सालों से आप उस तगदो में लगे हुए थे, आपको हासिल नहीं हुआ था। आपके अंदर इंसानियत से मोहब्बत का जज्बा बढ़ेगा। इस दौरान अगर आप प्रॉपर्टी बिजनेस कर लेते हैं रियल एस्टेट का तो वो आपको बड़ा फायदा देगा। और कुछ बुरी चीजें ऐसी भी हैं, कुछ बुरी आदतें आपके अंदर हैं, उनको ठीक करें और अपनी शख्सियत को निखारें। आपकी शख्सियत को 4 चांद लगने वाले हैं। इस दौरान अगर आप अपना कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो वो आपको करना चाहिए, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। हो सकता है ये सफर, ये प्लूटो का ट्रांजिट आपकी हिजरत के सिग्नल दे रहा हो सकता है इसकी वजह से आपको हिजरत भी करनी पड़ सकती। किसी ऐसी जगह पे आप शिफ्ट होंगे जहां से आपके माली मसाइल खत्म होंगे, आपकी आमदनी में इजाफा होगा, आपके लिए बेहतर की चीजें आएंगी। बात वही है कि हर चीज अल्लाह के अमर से होती है। अगर तो हमने अपना राब्ता अपने रब से मजबूत रखा है तो यकीनन सब कुछ मेरे रब के करम से अच्छा होगा। अगर हमने अपना राब्ता अपने रब से तोड़ा हुआ है और हम अल्लाह से दूर हैं, कुरान करीम से दूर हैं, सरकार दो आलम की मोहब्बत से दूर हैं, बारगाह रिसालत में दुरूद और सलाम नहीं पढ़ते हैं, तो यकीनन फिर ये मुश्किलें, ये रुकावटें आती रहेंगी। सबसे बेहतरीन हल है अपने रब से अपना राब्ता जोड़ें। और दूसरा, प्लूटो की नहुस्तों को दूर करने के लिए सूरह अल बुरूज और ब्लैक ऑब्सिडाइन इसका जेमस्टोन ले लें, अपने पास रखें। ये यकीनन आपको फायदा देगा। इसकी वजह से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। आगे आते हैं तीसरे ज़ोडिकल साइन के ऊपर जो हमारी आज की वीडियो का हिस्सा है, बुर्ज कौस। सेगिटेरियस ख़वातीन व हज़रात, सेगिटेरियस ख़वातीन व हज़रात की जिंदगी में क्या तब्दीलियां लेके आ रहा है। बुर्ज कौस ख़वातीन व हज़रात, आपको जैसे मैंने शुरू में भी बताया कि प्लूटो बहुत ठंडा सियारा है, स्लो चलने वाला सियारा, छोटा प्लेनेट, मगर इसके अंदर तब्दीलियां, पावरें बहुत सारी हैं। ये क्रिएटिविटी का प्लेनेट है, ये नई जनरेशन का प्लेनेट है, ये स्कैंडल्स मंजरे आम पर लेकर आता है, ये खुफिया अमूर का प्लेनेट है, ये बहुत सारी ऐसी चीजें करता है जो हम सोच नहीं सकते हैं। ये दुनिया में कुदरती आफात जो आती हैं वो कहीं ना कहीं इससे भी मिली होती हैं और बहुत सारी तब्दीलियां, जंगो जदाल, ये सारे कहीं ना कहीं इस प्लेनेट से मिलते हैं। अगर तहकीक की जाए, ये इस्लाम फल्की की तहकीक है, ये हतमी बात नहीं है, मगर हर एक चीज के असरात होते हैं। जैसे कोई भी काम हम करते हैं उसके पॉजिटिव साइन भी होते हैं और नेगेटिव साइन भी होते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम सोचते हैं उस तरह से तो हर चीज नहीं होती है। हर चीज का एक वक्त है, उसके मुताबिक वो होती है, तो उसके लिए हम प्लान करते हैं। इस तरह से जो बुर्ज कौस ख़वातीन व हज़रात, इसके थर्ड हाउस में ये ट्रांजिट कर रहा है। इसमें एक तो सबसे अहम बात, एक सफर की नवीद है कि इस दौरान आप हज मुकद्दस पे जा सकते हैं, उमरा वगैरह कर सकते हैं, ज़ियारत मुकद्दसा कर सकते हैं। ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग नेक है, और अगर तो आप बैरून मुल्क मूव होना चाहते हैं तो उसमें भी आपके लिए बेहतरी आ सकती है। ये तकरीबन ना हर एक, ये प्लूटो जो है ना हर एक ज़ोडिकल साइन को
असरअंदाज होता है, उसके ऊपर मनफी असरात भी डालता है, पॉजिटिव साइन भी आते हैं, ये सारी चीजें मुरतब करता है। मगर देखें, जो भी हम करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, जो भी हम अवामिल सर अंजाम देते हैं, उनका कोई ना कोई किरदार है उन सारे के लिए। अच्छा, इस दौरान आपकी जो तवज्जो होगी, एक तो आपकी रूहानी तवज्जो बढ़ेगी, रूहानी तौर पर आपकी दीनी मजहबी चीजों के ऊपर तवज्जो बढ़ेगी और आप रूहानी तौर पर मजबूत होंगे। और इसके साथ साथ आप सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन सेक्टर में भी अपना मुकाम बनाएंगे और अपने छोटे बहन भाइयों से आपकी मोहब्बत लगाव बढ़ेगा। आपके अंदर एक हमदर्दी का दिया जलेगा जिसकी बदौलत आप दूसरों की मदद करेंगे, इंसानियत की खिदमत काम करने वाले, दूसरों के काम आने वाले काम करेंगे। और इस दौरान छोटे बहन भाइयों की आप माली मदद भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ आपका बिजनेस बहुत तरक्की करेगा, आपकी दिली ख्वाहिशात, दिली मुरादें पूरी होंगी। आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। इस दौरान किसी अच्छे दोस्त के मिलने के भी चांसेस हैं, उसके बदले में आप रूहानी तौर पर मजबूत हो सकते हैं और साथ में उसकी एडवाइजेस आपके लिए बड़ी फायदेमंद होंगी। और ऐसे हालात, ऐसी सूरत हाल में जब आप तहकीक करते हैं, रिसर्च करते हैं, पहले तो आप लोगों पे अंधाधुंध एतमाद करते थे, अब आप लोगों पे अंधाधुंध एतमाद नहीं करेंगे, कारोबारी तौर पर भी तहकीक करेंगे। इन्वेस्टमेंट विदाउट इन्वेस्टिगेशन, कभी भी किसी के साथ आप शराकतदारी नहीं करेंगे। अब आप थोड़ा सा मोहताताना जिंदगी गुजारेंगे और अब हालात भी कुछ इस तरह से हो गया कि आपने बहुत सारे लोगों से ठोकरें भी खाई हैं, बहुत सारे लोगों ने आपको नुकसान भी पहुंचाया, माली भी, और इसी तरह से आप किसी ना किसी चीज में रहे। जो सफर है ना, जो नेक सफर आपको मिल रहा है, उसकी बदौलत आपकी रूहानी एनर्जी बढ़ेगी, गेन करेगी, आप आगे बढ़ेंगे, आप कामयाब होंगे, आपकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा हो जाएगा। और इस दौरान आप मजहबी सफर पे भी जाएंगे। इसमें साथ साथ आपकी गुफ्तगू, आपका बोलचाल, वो जो शख्स आपकी जिंदगी में आया, अगर तो आपने उसका साथ जोड़े रखा अपने आप को, जो भी हो सकता है, मैं नहीं जानता वो कौन है, कोई भी एक ऐसी पर्सनैलिटी हो सकती है, ऐसा दोस्त हो सकता है, ऐसा फैमिली मेंबर हो सकता है जिसकी एडवाइजेस आपके लिए फायदेमंद है। कोशिश करें उसके साथ जुड़े रहें और उसके साथ साथ आप अपने अंदर बोलचाल में, आपके रवैयों में ऐसी मिठास पैदा होगी कि लोग आपके गर्वदीदा हो जाएंगे, लोगों की तवज्जो का मरकज आप रहेंगे। अब हर बात आपकी मानी जाएगी। ये वक्त है आपको अपनी बिल्डअप करने का। इस वक्त में अगर आपने अपने आप को बिल्डअप ना किया तो आइंदा 20 सालों में भी आप नहीं कर सकते। मतलब सामीन, ये सारी चीजें एक तहकीक है। ये तहकीक पहुंचाने का मकसद कि हर बंदा अपनी मनसूबाबंदी करे आगे बढ़ने के लिए, कामयाबियां। मगर जब हम अपना राब्ता अपने रब से मजबूत रखेंगे ना, तो यकीन जाने सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। नमाज पढ़ा करें, कुरान करीम की तिलावत किया करें, दुरूद और सलाम पढ़ें। ये सबसे अहम टिप है जो मैं देता हूं। अगर जिन लोगों ने इसके ऊपर अमल कर लिया, यकीन जाने उनकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं आने वाली। आपसे यही गुजारिश है, दुआओं की इल्तमास है, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह करीम हमारे लिए और हमारी टीम के लिए आसानियां अता फरमाए और आगे हर आने वाला दिन खुशियों वाला दिन हो और आपके लिए भी। इस यकीन के साथ अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहते हैं।